देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। त्रिपुर सुंदरी को सरसुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। त्रिपुर सुंदरी की शक्तियाँ और रूप। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। माघ शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को त्रिपुर सुंदरी देवी जयंती मनाई जाती है। भारत में स्थित देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों की महिमा अपार है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। त्रिपुर सुंदरी को सरसुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के अवतार से जुड़ी ये पौराणिक कथा। कैसे हुआ त्रिपुर सुंदरी का जन्म। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य। सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया।
देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। त्रिपुरा सुंदरी आदिशक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप, मणिद्वीप की महारानी। संबंध: देवी आदि पराशक्ति, महाविद्या, परब्रह्मा, महादेवी, पार्वती, काली, भुवनेश्वरी, अंबिका, दुर्गा, भवानी, कामाक्षी, पद्माक्षी, रेणुका। निवास स्थान: मणिद्वीप। अस्त्र: पास, अंकुश, धनुष और बाण। जीवन साथी: कामेश्वर। संतान: अशोक सुंदरी। सवारी: सिंहासन। त्योहार: ललिता पंचमी। त्रिपुरा सुंदरी के चार कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। देवी भागवत में ये कहा गया है, वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती है। चार दिशाओं में चार और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त अर्थात पांच मुखों वाली कहा गया है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के ऐसा है दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भैरव यामल और शक्ति लहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा आपके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है, भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्णा रूप है। काली के दो रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इससे पहले की महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती है। ऐसे बने माँ दुर्गा की शक्तिपीठ। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, जिसमें उन्होंने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन महादेव जाने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद भी सती यज्ञ में चली गई। सती के पहुंचने पर दक्ष ने माता अवहेलना की और उनके सामने ही महादेव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति के बारे में कही गई बातें सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। यहीं से सती की शक्ति बनने की कथा शुरू हुई। यह खबर सुनकर महादेव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए। जिस जिस स्थान पर सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए और इनके साथ भैरव रूप में महादेव भी विराजमान हुए। भगवती त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि का माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है और यहाँ माता का दाया पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को कुर्ब पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। माता के इस मंदिर का निर्माण महाराजा धनमाणिक्य ने 15वीं शताब्दी में कराया था। लोक मान्यताओं के अनुसार राजा ने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के लिए कराया था, लेकिन महामाया ने
राजा को सपने में मंदिर निर्माण का आदेश दिया और राजा से कहा कि वह उनकी मूर्ति को चित्तौंग से इस स्थान पर रखे। इसके बाद राजा ने माता त्रिपुर सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की। यह मंदिर पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति कास्ती पत्थर की है। मंदिर के पांडुलिपि में दर्ज जानकारी के अनुसार माता की प्रतिमा सिलहट, तब के जैंतिया राज्य और अब के बांग्लादेश में गढ़ी गई थी। जैंतिया महाराज धनमाणिक्य के राज्य क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश का सिलहट, जैंतीपुर आदि क्षेत्र शामिल था। सन 1501 के दौरान बने इस मंदिर का निर्माण बंगाली वास्तुशैली एक रत्न में कराया गया था। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, उसका आकार कछुए की पीठ के समान है। इसी कारण इस स्थान को कुर्म पीठ भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित दो प्रतिमाएं स्थापित हैं। लगभग 5 फुट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक अन्य प्रतिमा, जिसे छोटो माँ कहा जाता है, यह प्रतिमा माता भुवनेश्वरी की है। त्रिपुर सुंदरी के ये भी है नाम। देवी ललिता को ही भगवती त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। माँ ललिता माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है और इनके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। भगवती त्रिपुर सुंदरी 16 षोडश कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनको षोडशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवती त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, ललिता गौरी, ललितांबिका, ललिता, लीलामती, लीलावती आदि नामों से भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। देवी भागवत में बताया गया है, माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती है और भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना से ही पूरे होते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान करती है।